हेलो एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग होल्ड पे है और 6 जैन को सुप्रीम कोर्ट में एज शेड्यूल्ड हियरिंग है। इसी के बीच फोडा ने कल एक इंटीमेशन अपने हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी को सेंड किया था कि अगर आज कोई डिसीजन नहीं लिया गया और काउंसलिंग एक्सपेडाइट करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके फास्ट ट्रैक के लिए कोई एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती है तो कल से यानी कि 17th ऑफ दिस मंथ से वो कम्प्लीटली पैन इंडिया लेवल पे स्ट्राइक पे जाएंगे। जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी सर्विसेज और नॉर्मल रूटीन सर्विसेज को लेके, इसके लिए बहुत सारे आरडीएज ने सपोर्ट भी दिया है। आरडीएज ने भी इंटीमेशन लेटर्स लिखे हैं, ऐसा उनके जो कंसर्न ट्विटर हैंडल्स हैं उनसे मालूम चला है। काउंसलिंग डे बाय डे डिले हो रही है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। कुछ पार्ट में पॉजिटिव होगा और कुछ पार्ट में नेगेटिव होगा। इस बार का सिनेरियो ऑलरेडी बहुत मिक्सअप था, ऑलरेडी कट ऑफ बहुत डिफरेंट रहने की उम्मीद थी काउंसलिंग की। अब चांसेस और डिफरेंट हो जाएंगे, कुछ को फ़ायदा होगा तो कुछ को नुकसान भी होगा, दोनों ही पार्ट बराबर में चलेंगी। एक र्यूमर कह लें या क्वेरी कह लें कि नीट पीजी 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को होगा या नहीं होगा। अभी तक जो भी डेट दी गई है वो टेंटेटिव डेट दी गई है, उसमें नीचे नोट में लिखा भी गया है कि डेट चेंज हो सकती है। तो अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। फिलहाल डेट 12 मार्च है, लेकिन अगर काउंसलिंग जनवरी में भी रिज्यूम होती है तो लगभग 75 डेज काउंसलिंग को पूरे होने में लगते हैं। अगर आप कितना भी काउंसलिंग को फास्ट ट्रैक करके चलते हैं तो कितना भी फास्ट ट्रैक कर लें काउंसलिंग को, देखो 75 डेज़ का टाइम काउंसलिंग लेगी ही चलने में। ये इनका रूटीन है, इसको ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते हैं। अगर काउंसलिंग 10 जनवरी से भी अगर शुरू होती है तब ये मान के चलें काउंसलिंग ख़त्म होते होते मार्च एंड आ जाएगा। और ऐसा अभी तक पूरे ही सिनेरियो में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक सेशन की काउंसलिंग चल रही हो और दूसरे सेशन का एग्ज़ाम हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा होगा तो ये पहली बार होगा। एक बात और है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क निकाल रहे हैं कि पॉलिटिकल रीज़न की वजह से डिले हो रहा है, क्या रीज़न्स हैं। कोर्ट अपने हिसाब से काम करती हैं, कोर्ट के डिसीजंस अपने होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन देती हैं, जजमेंट देती हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। जिन्होंने केस किया है उनका भी कहना है कि हमने ये केस काउंसलिंग होल्ड करने के लिए नहीं कहा है, हमने ये कहा है कि रिजर्वेशन पे कोई ना कोई फैसला हो, ओल्ड पॉलिसी पे हो या कोई बीच का रास्ता निकले, या ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो न्यू अप्लाई हुई है ये गलत है, ऐसा उनको लगता है। जिसके लिए एक केस उन्होंने कोर्ट में किया है। वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही हैं, अपोजिशन है वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही हैं, सभी लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं सही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे डिले होना अच्छा नहीं होता है। एक सेशन लैप्स होने की बात आ गई है, जो रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी बात भी अपनी जगह एकदम सही है। धीरे धीरे थर्ड वेव के भी चांसेस कोविड के बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं देश में। जो नया वायरस है उसके भी केसेस धीरे धीरे डायग्नोज होने लगे हैं। अगर डिसीजन जल्दी नहीं लिया गया, काउंसलिंग जल्दी रिज्यूम नहीं हुई, जियास अवेलेबल नहीं हुए तो हालत बिगड़ सकती है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन उसी के साथ कुछ स्टेट्स ने कुछ एरियाज़ में इंडिया के नॉन एकेडमिक जियास की वैकेंसी निकलनी शुरू हो गई हैं, और थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम में वैकेंसीज धीरे धीरे निकाली जा रही हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट बैकअप प्लान लेके भी चल रही है। कोर्ट का मैटर है और ये बात एकदम सही है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है नहीं। अभी 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख पे फिक्स हो गया है। टेलीग्राम पे ये न्यूज़ फ्लोट होने लगी, एग्जम्पशंस आने लगे गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है। जो कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो पहले गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी, उस कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट के तहत सबमिशन के बाद कोर्ट हो सकता है डेट प्रीपोन करे या पोस्टपोन करे या सेम डेट पे ले, वो कोर्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन आएगा क्या होना है क्या नहीं होगा। फिर उस पर बहस होगी, डिस्कशन होगा, फिर जाके कोई कंक्रीट रिजल्ट आएगा। अगर आप बात करें पुराने कोर्ट डिसीजंस की, उस पुराने कोर्ट डिसीजन में ये था कि कोर्ट जो जजेस थे उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सेशन लॉस हो या सेशन लैप्स हो या और डिले काउंसलिंग को हो, तो क्यों ना लागू कर दिया जाए, यानी इस पॉलिसी पे स्टे दे दिया जाए।
उन्होंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था कि स्टे दे दिया जाए, उन्होंने ये कहा था हम भी चाहते हैं काउंसलिंग जल्दी से शुरू हो। इसका मतलब है जो भी हियरिंग होगी उसके बाद फर्दर हियरिंग्स होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। गवर्नमेंट को कोर्ट कोशिश करेगा कि उसी सेम डे को वो कहीं ना कोई डेट दे और काउंसलिंग को एक्सपेडाइट करके काउंसलिंग स्टार्ट करे। बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, बहुत पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, एंजाइटी का लेवल हाई हो जा चुका है, अब पेशेंस लेवल टूटने लगा है। ये बात एकदम सही है, लेकिन जो भी है कोर्ट के हाथ में, ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। टेलीग्राम पे, इधर उधर यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, इसलिए मैंने कोई वीडियो डाली भी नहीं हफ्ते भर से। आई नो कि कोई खास न्यूज़ है नहीं अभी जो आप लोगों को दी जाए, इन्फॉर्म की जाए। तो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपको अब तक की वीडियो में बताया कि ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। एक न्यूज़ और बता दूं, 19th ऑफ दिस मंथ सुप्रीम कोर्ट अपने क्रिसमस और न्यू ईयर के वैकेशन पे जा रही है, जो कि 2 तारीख को रिज्यूम होगी, 2 जनवरी को वो रिज्यूम होगी। तो कोर्ट अब यानी कि मंडे से ही कोर्ट बंद रहेगी। तो जो होना है, आज थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, इन 2 दिन में जो भी होना है 2 दिन में होना है। अगर कोई डेवलपमेंट इन 2 दिनों में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो ये माना जाए कि हियरिंग 6 जनवरी को ही होगी, या अगर प्रीपोन भी हुई तो जनवरी को ही होगी, भले वो 2 जनवरी को हो जाए जिस दिन कोर्ट खुले। बीच में इमरजेंसी हियरिंग के लिए कुछ ऐसा फैक्ट लग नहीं रहा कि इमरजेंसी हियरिंग होगी, हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको यही मान के चलना है। काउंसलिंग सिनेरियो क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस कितने रहेंगे, कितने चांसेस रहेंगे, कितने चेंजेस होंगे, वो सारी डिटेल्स, वो सब कुछ मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही कुछ पोजीशन क्लियर होगी। मैट्रिक्स आने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बता देंगे कि किस रैंक पे क्या कॉलेजेस मिलने के आसार हैं, जिसको आप अपने चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस की तरफ ध्यान दे के चलें। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो भी एडमिशन्स होते हैं वो काउंसलिंग से ही होते हैं। काउंसलिंग के अलावा जितनी भी बातें हो रही हैं वो एनआरआई कोटा की जो वेकेंट सीट्स अवेलेबल होती हैं, जो स्ट्रे वैकेंसी में दी जाती हैं, उस पर हो रही हैं। जिन जिन स्टेट्स के अंदर एनआरआई कोटा अवेलेबल नहीं है वहाँ वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ जो भी होना है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही होना है। आप अपनी माइनॉरिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिख में हैं तो सिख माइनॉरिटी यूज़ कर सकते हैं, इसके 2 कॉलेजेस हैं इंडिया में। क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके भी 3-4 कॉलेजेस हैं इंडिया में। आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम माइनॉरिटी यूज़ कर सकते हैं, उसमें लगभग 12-13 कॉलेजेस हैं इंडिया में। अब वहाँ जाके सीट्स, उन कैडर में जाके अपनी सीट्स को ले सकते हैं। ब्रांचेस का ऑप्शन ज़रूर रख के चलें, पर्टिकुलर किसी ब्रांच पे फिक्स ना हो, 2-3 ब्रांचेस का ऑप्शन लेके चलें। कुछ स्टेट्स में कैटेगरी सी, अदर्स कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि एनआरआई फीसेस पे नॉर्मल कैटेगरी में अवेलेबल हैं, वो भी आप काउंसलिंग से जाके अवेल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश है उसमें, तेलंगाना है उसमें, और कर्नाटका है। ये 3 स्टेट ओपन स्टेट्स हैं। जब इनके फॉर्म खुलेंगे, अगर आपका रैंक लोअर है तो आप जाके ले सकते हैं। एक बात और, जो कैंडिडेट डिप्लोमा लेना चाहते हैं वो डिप्लोमा के लिए वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा की काउंसलिंग ऑल इंडिया के बाद होगी, अलग से होगी। डिप्लोमा भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ले सकते हैं, जो एनबीए ने इस बार लॉन्च किया है। सीट्स भी काफ़ी मात्रा में उसमें अवेलेबल हैं, सीट्स काफ़ी जगह आई हैं, इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट्स आई हैं, तब उसको भी टारगेट कर सकते हैं अगर आपका मन डिप्लोमा लेने का है तो। ये एक ऑप्शनल है, फिक्स नहीं है कि लेना ही लेना है। और किसी भी चीज़ पे स्टक ना रहें, स्टबन ना रहें, नुकसान हो सकता है। डिपेंड करेगा, सिनेरियो बदलता जाएगा। 3 महीने पहले जो कंडीशन थी कि क्या पे क्या ब्रांच मिलेगी, वो सिनेरियो बदल जाएगा। वक्त होने लगा, काफ़ी कैंडिडेट्स पढ़ाई की तरफ मूव आउट कर गए, काफ़ियों ने अपनी ब्रांचेस छोड़ दी, जो उनके जो बैकअप ऑप्शंस थे ब्रांचेस के वो छोड़ दी, वो अपने पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए हैं। काउंसलिंग लोग करेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक सिंगल ब्रांच के लिए करेंगे या जो उन्हें लेना वो करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ पे भी अंदाज़ा रहेगा। मैं डे 1 से कहता आया हूँ और आज मैं फिर कहूँगा, काउंसलिंग करिएगा ज़रूर, काउंसलिंग पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप काउंसलिंग छोड़ दें। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9675200801, 9690796426। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं हो तो व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल दीजिएगा, लेकिन रिसॉल्व दिस इशू। पेड गाइडेंस हम ले रहे हैं, लेकिन रैंक और डिटेल्स देखने के बाद हम ले रहे हैं कि पूरी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करके भी हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, तो उस पर भी हम एक बार थिंक ओवर करके आपको जवाब दे देंगे। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।